हेलो गाइज, मैं मुकुल मोहन। तो ये जो है आज एक नए निगमन पर वीडियो रहेगा। इसमें जो है हम पढ़ेंगे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, यानी डेल्टा एम बराबर ए ब्रैकेट में n-1। तो ये निगमन जो है कई बार कई पेपरों में जो है पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है ही। ये जो है क्लास 12 से फिजिक्स है। तो अब जो है पेपर भी नज़दीक आ रहे हैं काफ़ी। तो ये चित्र बनता है, तो इस पर जो है इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं, देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे, इसकी भाषा लिखनी होती है हमें। तो भाषा कैसे लिखेंगे कि माना ABC एक प्रिज्म है, माना ABC एक प्रिज्म है, जिसका जो है अपवर्तनांक या अपवर्तक कोण, जिसका अपवर्तक कोण ए है। ये आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट ए है, इसका अपवर्तक कोण ये ए है। ये यस जो है ये वाला पॉइंट है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है, अभी यहाँ पर ध्यान देना है। ए ये वाला पॉइंट है, ये कोण है। तो अब जो है हमने लिखा है माना ABC एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तक कोण ए है। तो अब लिखना है कि अतः या माना एक प्रकाश किरण। अब यहाँ पर जो है प्रकाश किरण एक नाम दे दें, जो है CP। ये जो है प्रकाश किरण है हमारे पास, CP ये प्रकाश किरण है। तो माना एक प्रकाश किरण CP प्रिज्म के पृष्ठ ये प्रिज्म का पृष्ठ है AB। प्रिज्म के पृष्ठ AB पर तिरछी आपतित होती है, इतना आप सिंपली लिख सकते हैं। तो इस पृष्ठ पर जो है अपवर्तन कोण, अब यहाँ पर एक लाइन लिखें ये कि इस पृष्ठ पर जो है अभिलंब है Z1PQ। इस पृष्ठ पर अभिलंब Z1PQ है। अतः इस पृष्ठ पर अपवर्तन कोण I है, यानी अपवर्तन कोण है, आपतन कोण I है। आपतन कोण I1 वहाँ पर लिखा है, ये लिखा है आपतन कोण I1। आपतन कोण I1 व अपवर्तन कोण R1 है। तो किरण CP अभिलंब CP
अभिलंब की ओर, तो किरण सीपी अभिलंब की ओर झुकती हुई बिंदु आर से बिंदु आर पर अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। अतः पृष्ठ AC पर, पृष्ठ AC पर, यानी अतः प्रिज्म के पृष्ठ AC पर, हमने सीधे लिख दिया है अतः पृष्ठ AC पर, तो आप लिख सकते हैं कि अतः प्रिज्म के पृष्ठ AC पर अभिलंब Z2RQ है, Z2RQ है, तो प्रकाश किरण अभिलंब से, तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती हुई, अभिलंब से, ये अभिलंब था, इससे जो है दूर हटती हुई M बिंदु पर अपवर्तित हो जाती है, अभिलंब से दूर हटती हुई बिंदु M पर अपवर्तित हो जाती है, या कह लें यहाँ पर वायु में अपवर्तित हो जाती है। तो इतनी भाषा जो है आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो है आप लिखेंगे कि अब इसमें जो है एक प्रयोग होगा, सूत्र n बराबर साइन I बटे साइन R, ये आपको मालूम होगा स्नेल का नियम। तो अब हमको जो है कोण I निकालना है और R निकालना है। तो देखिए इसमें जो है लिखेंगे अब त्रिभुज PSR, त्रिभुज, अब यहाँ पर एक लाइन और छूट गई है कि M पर अपवर्तित हो जाती है, अतः जो है पृष्ठ AC पर जो है, यहाँ पर एक लाइन छूट गई, पृष्ठ AC पर आपतन कोण R2 है तथा अपवर्तन कोण I2 है, अतः पृष्ठ AC पर आपतन कोण R2 व अपवर्तन कोण I2 है। तब त्रिभुज PSR, त्रिभुज ये ऐसे बना है, ये डॉट करके बने हैं इसे, तो इसको समझिएगा, ये ऐसे सब डॉट हैं। तो ये दिया है हमारे पास ऐसे यस, ये इसका जो है बाह्य कोण है डेल्टा, और ये बिंदु P है, ये है R। तो आपको मालूम होगा कि यदि जब कोई किसी त्रिभुज में कोई बहिष कोण है तो वो जो है अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज PSR में
डेल्टा बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। अतः ये जो है अन्य दो कोणों के बराबर होगा, यानी डेल्टा बराबर कोण SPR प्लस कोण PRS, ये जो है दोनों कोण हो गए हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो है किरण थी, ये वाली हमारे पास CP थी, तो बिंदु PA जो था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है इसका ये अभिलंब था, तो यहाँ पर कोण बन रहा है हमारे पास I1 और ये बन रहा है R1। तो अब जो है SPR बराबर हो जाएगा I1 माइनस R1। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, प्लस लगा है तो प्लस। PSR बराबर हो जाएगा, इसी प्रकार इधर देखिए तो इसमें दिया है, ये किरण ऐसे गई थी, तो यहाँ पर जो है ये अभिलंब था हमारे पास, तो ये था I2 और ये वाला था R2। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा I2 माइनस R2। ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा कैसे हमने किया है। अब जो है लिखेंगे कि अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, तो यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ से देखिए इसे, इसके आगे यहाँ से है अल्पतम विचलन की स्थिति में, तो लिखेंगे डेल्टा M बराबर, ये जो I1 और I2 कोण है यानी आपतन कोण, ये दोनों जो है हो जाते हैं I1 बराबर I2 बराबर हो जाएगा I के, और जो R1 है बराबर R2 बराबर हो जाएगा R के। ये होता है अल्पतम विचलन में। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिएगा इसको लिख लें, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, तो I1 प्लस I2 प्लस है, प्लस नहीं यहाँ पर माइनस होगा, माइनस R1 माइनस R2, तो ये हो गया एक ब्रैकेट में I1 प्लस I2, माइनस कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2। तो ये जब दोनों I के बराबर हैं तो ये I प्लस I इनकी जगह पर रख दें और माइनस R प्लस R, तो यहाँ पर हो जाएगा 2I माइनस 2R, तो ये आ जाएगा डेल्टा M बराबर, तो यहाँ पर लिख दें समीकरण नंबर 1। अब जो है हमें देखना है, लिखना होगा यहाँ पर पॉइंट, चतुर्भुज APQR से, चतुर्भुज APQR से, ये वाला चतुर्भुज आपको यहाँ पर बना के दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बना है, फिर ऐसे बना है, ये ऐसे है, ये ऐसे बना है, ये कोण A है यहाँ से, फिर ये P है, ये Q है और ये R है। तो इसमें जो है 4 कोण हैं, देखिएगा दिया है नंबर 1 पर A है प्लस कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर होते हैं 360। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, इसमें कोण A तो दिया है हमारे पास, वो तो जो है हमने अभी अपवर्तक कोण आपको बताया A, तो वो वैसे ही रहेगा। P हो जाएगा हमारे पास, ये P ऐसे दिख रहा है आपको, देखिए ये, तो ये ऐसे कर दें अगर सीधे तो ये 90 अंश हो जाएगा, ये वाला ऐसे उठा के रख दें तो ये हो गया हमारे पास 90, यानी कोण A प्लस 90। अब प्लस Q जो है
ये है क्यू, तो ये एक त्रिभुज है, इसका कोण है ये जो है, इसमें देखिए R1 भी है R2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 2R। क्यू बराबर लिखेंगे इतना, R बराबर भी हो जाएगा 90 बराबर 360। ये बात समझिएगा कि 180 माइनस 2R कहाँ से हुआ, R1 प्लस R2 करेंगे तो अल्पतम विचलन में दोनों R हैं, तो यहाँ पर 2R रख दिया हमने। अब ये त्रिभुज है, अब यहाँ पर कैसे आए ये आप समझ लीजिए। हम लिख दें कि PRQ से या PQR से, त्रिभुज PQR से अगर लिखें तो ये जो है तीनों हैं 180 के बराबर, तो यहाँ पर जो है हमारे पास हो जाएगा कोण R बराबर, अगर हम लिखें R नहीं Q बराबर, हमको Q ज्ञात करना है, तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, तो ये हो जाएगा हमारे पास, P का मान दिया हुआ है हमारे पास R1 प्लस कोण Q ज्ञात ही करना है प्लस कोण ये हो गया R2, ये R1 कोण R बराबर, तो ये दोनों हो गए 2R के बराबर, तो यानी कोण अगर Q बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 2R, तो ये यहाँ से आया है कोण Q बराबर 2R। तो इसको जो है लिखें आगे, A प्लस 90 प्लस 180 माइनस 2R प्लस 90, ये जो है कट जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा कोण A प्लस 2R बराबर 0, यानी प्लस नहीं माइनस होगा यहाँ पर। तो A बराबर लिखें अगर, तो हमारे पास हो जाएगा 2R, तो R बराबर लिखें तो हो जाएगा A/2, ये समीकरण 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी R का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डेल्टा M बराबर हो जाएगा हमारे पास 2i माइनस 2 इंटू A/2, यानी ये कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2i माइनस A। तो अब जो है स्नेल के नियम से हमारे पास कोण R भी ज्ञात हो चुका है और कोण जो है I भी। तो देखिए इसमें अगर यहाँ पर हम I बराबर लिखें तो क्या होगा, यहाँ पर I बराबर लिखें, कैसे निकालना है इसको यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर I बराबर लिखेंगे तो इसको पहले इधर लाएं, 2i बराबर हो जाएगा डेल्टा M प्लस A। अब ये 2 यहाँ से हटा दें, ये हो जाएगा गुणम है तो नीचे चले जाएगा भाग में, तो I भी ज्ञात हो गया और R भी ज्ञात हो गया। तो स्नेल का नियम था n बराबर, अभी बताया था साइन I बटे साइन R, I का मान है डेल्टा M प्लस A बटे 2 बटे में पूरा है, नीचे दिया है साइन A/2, यानी R का मान दिया हुआ है, तो ये तो हो जाएंगे निगलेक्ट दोनों। n बराबर आ जाएगा डेल्टा M प्लस A/2 बटे A/2, तो ये तो निगलेक्ट हो जाएंगे दोनों। तो n बराबर हो जाएगा हमारे पास डेल्टा M प्लस A बटे A, A की गुणा इधर कर दें, यहाँ पर समझिए A की गुणा इधर करेंगे तो NA बराबर डेल्टा M प्लस A, A को इधर ले आएँ तो डेल्टा M बराबर हो जाएगा NA माइनस A, तो यहाँ से A कॉमन ले लें, तो A कॉमन ले लिया, हो जाएगा n-1। यही जो है हमको निगमित भी करना था। तो इतना जो है ये आपको सब लिखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जो है कैसे क्या हुआ है। तो यहाँ पर जो है
इस डेल्टा को जो है विचलन कोण कहा जाता है। इसकी भाषा क्या होती है, परिभाषा, कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को या अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर, हमने बताया आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर जो कोण प्राप्त होता है उसे जो है विचलन कोण कहते हैं, यानी डेल्टा कहते हैं। तो ये भी भाषा यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये जो है निगमन तैयार करिए, फिर जो है एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर भी करिए कई बच्चों तक, तो वो जो है इसको तैयार करें।